पंजशीर के शेर को छोड़ भागे अफगानी योद्धा। पंजशीर पर तुर्की और ईरान की कुटिल चाल। दोस्तों, पंजशीर में तालिबान और विरोधी गुटों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान के लड़ाके अमेरिकी हथियारों के साथ पंजशीर पर कहर बरपा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर में जंग लड़ रहे हैं। इस बीच पंजशीर के शेर अहमद मसूद के दोस्तों ने भी मुसीबत के समय उनका साथ छोड़ दिया है। पहले ऐसी खबरें आई थी कि ये दोस्त मसूद के मोर्चे का समर्थन करने के लिए एक गठबंधन का ऐलान करने वाले थे। तालिबान के कट्टर विरोधी अता मोहम्मद नूर, सलाहुद्दीन रब्बानी, मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम और मोहम्मद मोहकिक साथ मिलकर अहमद मसूद के समर्थन में एक गठबंधन बनाने वाले थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने पंजशीर के शेर को बड़ा झटका दिया है। तुर्की और ईरान सरकार के तालिबान के साथ नजदीकी संबंध हैं। ऐसे में ये देश अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अफगानिस्तान के इन वॉर लॉर्ड्स को रोक रहे हैं। कभी तालिबान के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले ये वॉर लॉर्ड्स फिलहाल फरारी काट रहे हैं। अता मोहम्मद नूर और मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम इस समय तजिकिस्तान में छिपे हैं। इसके अलावा सलाहुद्दीन रब्बानी और मोहम्मद मोहकिक भी किसी बाहरी देश में शरण लिए हुए हैं। कई स्थानीय वॉरलॉर्ड्स अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में तालिबान के खिलाफ जंग का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तालिबान का विरोध कर रहे नेता या तो शिया मुसलमान हैं या फिर ताजिक। ये नेता ईरान, तजिकिस्तान, तुर्की जैसे देशों की मदद से अफगानिस्तान में अपनी मिलिशिया को चला रहे थे। ईरान और तुर्की अफगानिस्तान में अपने हितों को साधने के लिए इन स्थानीय लड़ाकों का समर्थन कर रहे थे। ऐसे में जब तालिबान विरोधी ये नेता दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं, लिहाजा इनके ऊपर उन देशों का दबाव काम कर गया है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े वॉरलॉर्ड मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के दोस्त हैं। जुलाई तक वे तुर्की में ही रहकर अपना इलाज करवा रहे थे। जब अफगानिस्तान में तालिबान ने उनके गढ़ मज़ार शरीफ पर हमला किया तो उनको काबुल वापस आना पड़ा। उन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग भी लड़ा, लेकिन पकड़े जाने के डर से वे देश छोड़कर फरार हो गए। दोस्तम ने 2001 में भी तालिबानी लड़ाकों को हराया था। लाखों लोगों को दोस्तम पर भरोसा था। दोस्तम ने अफगानिस्तान छोड़कर भागने से एक दिन पहले ही तालिबान को ललकारा था। अब्दुल रशीद दोस्तम का अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में बड़ा प्रभाव है। तालिबान का साथी पाकिस्तान भी दोस्तम के नाम से कांपता था। हालांकि वो अब तालिबान के डर से भाग चुके हैं और बाहर से पंजशीर के शेरों का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो तुर्की के दबाव में आ गए हैं। आपको बता दें कि पंजशीर में तालिबान और विरोधी गुटों के बीच अब भी भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान लड़ाके अमेरिकी हथियार, अलकायदा आतंकियों और पाक मुजाहिदीनों के साथ मिलकर पंजशीर पर हमला कर रहे हैं। तो वहीं अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ऐलान किया है कि वे तालिबान के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। इन नेताओं ने साफ कहा है कि तालिबान के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। तालिबान विरोधी रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर अहमद मसूद ने पंजशीर को तालिबान के चंगुल से बचाने की कसम खाई है। उन्होंने अफगानिस्तान के खामा प्रेस से बात करते हुए कहा कि ईश्वर, न्याय और स्वतंत्रता के लिए हम अपने प्रतिरोध को कभी नहीं रोकेंगे। मसूद ने यह भी कहा कि पंजशीर में प्रतिरोध और अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के विरोध से संकेत मिलता है कि अफगान कभी भी अपने वैध अधिकारों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा करते। अहमद मसूद ने कहा कि हार तभी होती है जब आप अपने वैध अधिकारों के लिए लड़ाई छोड़ देते हैं और जब आप थक जाते हैं। मसूद ने तालिबान पर पंजशीर प्रांत में मानवीय आपूर्ति रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से पंजशीर में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए तालिबान पर दबाव बनाने का भी आग्रह किया है।